पर अगर आप मिडिल क्लास से अगर आपका ताल्लुक है, तो अगर आप साउथ कोरिया आते हैं तो यू विल नो लॉन्गर बी अ मिडिल क्लास, तो आप हाई क्लास में जा सकते हैं। आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको अर्निंग आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आपने अगर आप पाकिस्तान में कि आप 4 साल जॉब भी करेंगे, 5 साल जॉब भी करेंगे, उनको इतनी सेविंग नहीं मिलेगी जो आप यहाँ पे 3-4 मंथ्स में आप कर सकते हैं। और कंट्री को एशियन टाइगर्स मिलाएं, और साथ में उन्होंने वर्ल्ड की जो मेजर्स जो कंपनी है जो टेक में है, जैसे सैमसंग है, एलजी है, किया है, हंडे है, और बहुत सारी इनकी अपनी जो टेक है, जो बड़ी बड़ी इनकी इंडस्ट्रीज हैं। कोरिया इन्होंने मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज है जो हमेशा सिक्योर रैंकिंग में टॉप में आती हैं। के हवाले से कि बैचलर्स मास्टर्स या पीएचडी में किसी ने अप्लाई करना हो तो ओवरऑल जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है? बहुत ही हैंडसम स्टाइपेंड मिलता है। जीकेएस में आपको ओवरऑल 3 इयर्स, अगर आपकी मास्टर की डिग्री हुई तो आपको वो आपको 3 इयर्स आपको पे करेंगे, जिसमें आपका राउंड ट्रिप एयर फेयर होगा, और साथ में अकोमोडेशन होगा, आपका ट्रेनिंग फीस, ट्यूशन फीस, और मंथली आपको जो भी आपके अकोमोडेशन मील का होगा वो मिलेगा। और सेम फॉर द अदर प्रोफेसर्स एंड अच्छी पब्लिकेशंस, उनकी रिकमेंडेशन लें तो वो उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद फिर आता है डॉक्यूमेंट्स को जब आप डिस्पैच करेंगे, आप साउथ कोरिया भेजेंगे, साउथ कोरिया वाले उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे होगा में ना आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रैक करके आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, और आप इंटरव्यू दें, आपको इजीली हो जाएगा एडमिशन। अब हमें गाइड करें कि ओवरऑल एक स्कॉलरशिप एडमिशन और वीज़ा का प्रोसेस कितने मंथ्स का होता है, कब आपने अप्लाई करना होता है और कब आप साउथ कोरिया में जाके पहुंचते हैं। कि अगर किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है, अगर लेट से मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ साउथ कोरिया में मास्टर्स और पीएचडी में, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? बेनिफिट है कि वो आते हैं पहले 1 ईयर वो लोग कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, और वो आपको पे भी करते हैं, कि आपको सैलरी भी पे करते हैं कि आप कोरियन सीखें। तो मेरे ख्याल से, जो मेरे एक्सपीरियंस से 3 to 5 मंथ इज वेल इनफ टू लर्न कोरियन लैंग्वेज। आप उसमें बेसिक, मैं अगर बताऊं, मैं मास्टर स्टूडेंट हूं, तो अगर मैं अपनी फैमिली को बुला लेता हूं, या फिर अपनी मतलब स्पाउस को, या फिर अपनी मतलब जो होती है पेरेंट्स को आप बुलाते हैं, तो आप जो सैलरी जो आपको पे करेंगे, जो स्कॉलरशिप की एक हम उसको सैलरी बोलते हैं, जो स्कॉलरशिप हो, तो उसमें आप आराम से अपनी फैमिली को उसको रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई बाद में वर्क करने की जरूरत है, आपको इतना अच्छा पे करते हैं कि आपको वर्क करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जुनैद भाई, अब फर्दर हमें गाइड करें कि पार्ट टाइम वर्क के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये अलाउ है स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क करना? अगर है तो फिर पर आवर कितना चार्ज करते हैं? यहाँ से गाइड करते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वहाँ पे मिलता है। यहाँ यूरोप के कंट्रीज़ में आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर अमेरिका में देखें तो आपको प्रोफेसर्स को रीच आउट करना पड़ता है। तो यहाँ मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स के हवाले से हमें गाइड करें कि एडमिशन सिक्योर करने के लिए क्या प्रोसेस है। हमें ये गाइड करें कि अगर पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशियन किसी कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए क्या सपोर्टिंग सिस्टम होता है वहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं इस तरह के फेसबुक पे, या कोई स्टूडेंट न्यू आता है उसको एक प्रोसेस का नहीं पता, या उधर आने के बाद कुछ नहीं पता होता, तो क्या स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो साउथ एशियन या देसी कम्युनिटीज़ हैं? हेलो, वेलकम बैक टू गुलशन इन यूरोप चैनल। दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही कमाल होने जा रहा है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के हवाले से, जहाँ पे दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, साथ ही साथ आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी मिलेगी, और टॉप 10 कंपनीज़ के हेडक्वार्टर्स भी वहाँ पे, लाइक सैमसंग एंड मैनी अदर्स। सो आज हम बात करेंगे बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप और साथ ही साथ प्रोफेसर स्कॉलरशिप के हवाले से। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं जो वहाँ पे अभी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहे हैं, और इन्होंने रिसेंटली साउथ कोरिया से ही मास्टर्स अपनी कंप्लीट की हैं, और मेरे अजीज सीनियर भी हैं कायदर यूनिवर्सिटी के। तो इस हवाले से ये पॉडकास्ट बहुत ही कमाल होने जा रहा है। तो हम मिलते हैं उनसे। वेलकम टू द शो। जुनैद भाई, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आपकी ओवरऑल जर्नी पाकिस्तान से लेकर साउथ कोरिया में कैसे रही? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरा नाम जुनैद खान काकड़ है। मैं पाकिस्तान बलूचिस्तान के शहर से सूबे से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैं 2022 में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था, तो साउथ कोरिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में ऑन मास्टर बेसिस। तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप थी। तो मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं, और अभी मेरा पीएचडी कंटिन्यू है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। Right now, I'm working on software analytics and generative AI, large language models, LLM, and others like deep learning and machine learning and artificial intelligence program. So, okay. थैंक यू सो मच फॉर द ओवरव्यू इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अब हम बात करते हैं वाई साउथ कोरिया। एक्चुअली साउथ कोरिया, जैसे उनकी अगर आप जनरली देखें कि उन्होंने स्टार्ट जब लिया, और उन्होंने कैसे उन्होंने एक बहुत ही ज़ीरो से अपनी कंट्री को
एशियन टाइगर्स में लाए और साथ में उन्होंने वर्ल्ड की जो मेजर्स जो कंपनी है जो टेक में है, जैसे सैमसंग है, एलजी है, किया है, hyundai है और बहुत सारी इनकी अपनी जो टेक के जो बड़ी-बड़ी इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्होंने अपने आप को प्रूव करवाया दुनिया में और अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड लीडिंग कंट्रीज़ में लाया और ये टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में टॉप 5 आई थिंक टॉप 3 में आते हैं। तो इसलिए मुझे बाकी और भी बहुत सी मतलब इंसेंटिव और सही। बोनसेस और अच्छी एक लग्जरी एक सस्टेनेबल लाइफ आपको एंजॉय करने को मिलती है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि बैचलर्स, मास्टर्स या पीएचडी में किसी ने अप्लाई करना हो, तो ओवरऑल जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से। एक्चुअली इस तरह है कि आपको स्कॉलरशिप आपको जैसे आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं तो 12th क्लास तो आपकी ना स्कॉलरशिप की जर्नी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपके ओवरऑल ग्रेड्स जो एकेडमिक ग्रेड्स होते हैं आपके वो अच्छे होने चाहिए 80 प्लस, आपके मतलब मैट्रिक और एफएससी जो हम कहते हैं उसमें होने चाहिए, और इस तरह के आगे आप मतलब कि ज़रूरी नहीं है आपको कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास हो, आप सोशल डिग्री आप दूसरी डिग्रीज के बेस पे भी कर सकते हैं। अगर आपने आईसीएस किया होगा, आपने प्री इंजीनियरिंग नहीं की होगी या प्री मेडिकल नहीं किया होगा, तो इसमें आपको कोई ऐसी परेशान होने वाली बात तो नहीं होगी कि आप बोलेंगे कि मेरी डिग्री टेक्निकल नहीं है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जस्ट अपने एकेडमिक जो आपके ग्रेड्स हैं उसको इम्प्रूव करने हैं। असल में ये है जो मैं बताया कि आपको जीकेएस में ना आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक होता है आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रैक, दूसरा आपके पास होता है एमबीसी ट्रैक। तो आपको जीकेएस में 2 ट्रैक मिलेंगे। तो इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एमबीसी ट्रैक पे ना आपको दे विल गिव यू 3 ऑप्शंस कि आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें। सो आपका अगर एक यूनिवर्सिटी में नहीं हो तो दूसरे में तीसरे में हो जाता है, तो दे विल गिव यू सम चॉइस, लाइक आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है कि आप किसी एक यूनिवर्सिटी का नाम लिख के आप मतलब आपका किसी ना किसी में हो जाएगा। लेकिन इसकी सीटें जो हैं आप अगर चेक करेंगे जो मुझे लगता है पाकिस्तान के और बाकी ओवरऑल तो 1000 सीट्स होती हैं, लेकिन ये डिफरेंट कंट्रीज़ में ओवरऑल मतलब तमाम वर्ल्ड में ना इन्होंने हर कंट्री को अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट किए। अगर मैं अपनी कंट्री के बारे में बात करूँ तो आई थिंक 6 टू 10 सीट्स होती हैं, जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब आपको क्राउड होगा। तो दूसरा आपके पास ट्रैक जो है वो होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक, और इसमें ये होता है आपके पास आपको इन्होंने दी होती है कि आप यू कैन चूज़ यूनिवर्सिटी बाय योरसेल्फ। जैसे कि आप किसी यूनिवर्सिटी का लिख के, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है चॉनबक नेशनल यूनिवर्सिटी, जो यहाँ पे बहुत प्रेस्टिजियस मानी जाती है और यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी से क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक करते हैं तो इसमें आपको ना इसमें सीटें ज़्यादा होती हैं। तो आप अपने एक यूनिवर्सिटी का नाम दे दें कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में करना है, तो वहाँ पे बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। सो आपने तो देखना होता है कि टाइप ए वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हाई रैंक होंगी, जिसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा और उनका जो एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है वो भी हाई रहेगा, लेकिन वहाँ पे एडमिशन के सही। चांसेस आपको, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो आप डेफिनेटली वहाँ कुछ वो टाइप ए चूज़ ना करें। सही। अगर आपके 80% होने चाहिए क्योंकि आपको सिलेक्शन आपको इसी बेस से मिलेगी, तो फिर आप टाइप बी वाले देख लें जो यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलती हैं, तो आप उसी में आप चूज़ कर लें। आप एक यूनिवर्सिटी देंगे उसमें सीटें आपको ज़्यादा मिलेंगी, आप अपना डिपार्टमेंट का नाम देंगे तो आपको वहाँ पे एडमिशन के चांसेस होंगे। सही। लेकिन ये बात है कि जो बात है कि हम अक्सर देखते हैं कि यार वैसे तो आप ये ना देखें कि टाइप ए टाइप बी अगर आपके किसी में भी हो जाता है, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपकी यहाँ की सारी यूनिवर्सिटी जो होती है वो अच्छी मतलब टॉप रैंक की होती हैं। सही। ये जस्ट हमें देखा जाता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में जस्ट एक ही लीडिंग यूनिवर्सिटी है जो हमेशा सिक्योर्स रैंकिंग में आती है, लेकिन कोरिया की मोर देन 20 यूनिवर्सिटीज़ है सही। जो हमेशा सिक्योर। बात करते हैं कि आइल्स की या किसी और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? एक्चुअली वैसे तो साउथ कोरिया में वैसे लिटरेसी रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको कोई ऐसा अनएजुकेटेड बंदा मिलेगा नहीं। लेकिन एज़ पर माय एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन इन्होंने अपने मुल्क को ऐसे बनाया कि आपको फिर भी आइल्स को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो इतनी परेशानी वाली बात नहीं कि आपको कोई 7 बैंड्स या 8 बैंड्स चाहिए। आपके पास 5.5 बैंड्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएँगे, जो जुनैद आपको भाई, अब हमें बताएं कि बैचलर्स की तो आपने बात कर ली कि इंटरमीडिएट के हवाले से, फर्दर मास्टर्स और पीएचडी के हवाले से किस तरह एडमिशन्स होता है? लाइक आपको प्रोफेसर को रीच आउट करना होता है या डायरेक्टली एडमिशन में अप्लाई करना होता है या कोई और प्रोसेस? इस हवाले से हमें गाइड करें। असल में मैं आपको स्टार्ट बैचलर से करता हूँ, जो बैचलर से स्टार्ट करके तो मैं आपको लीडिंग टू पीएचडी तक मैं आपको समझा देता हूँ। आइल्स की रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई है वो एक स्कॉलरशिप है जो
GKS होता है, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, जो बहुत ही लीडिंग और बहुत ही एक प्रेस्टिजियस एक स्कॉलरशिप है यहाँ पे। जो इसकी यहाँ पे एक जो एक डिपार्टमेंट है नेशनल, मतलब इनकी जो होती है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नाम से, उसमें नीट के नाम से है, NIIED, जो बनता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इंटरनेशनल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स, जिसमें ये बैचलर पे स्पेसिफिकली एंड मास्टर्स पे एंड PhD पे आपको स्कॉलरशिप ऑफर करेंगे। और मेरे ख्याल से ये इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ती है, आपको सबसे पहले आपको ग्रेड्स, जिसमें इनकी अगर आप मैं आपको इस पे बता दूं, आप मतलब सिंपली गूगल खोलें, आप लिखिए स्टडी इन कोरिया, तो वहाँ पे आपको जो वेबसाइट शो होंगी, तो आपने वहाँ पे तो .com की भी वेबसाइट्स होंगी, तो .korea .kr, तो आपने अगर देखना है कि जो ऑथेंटिक जो वेबसाइट होगी तो .kr होगी, तो आपको वो ऑथेंटिक आपको वेबसाइट मिलेगी। आप उसको ओपन करें, डायरेक्टली आपको बिल्कुल लेबल्स में बड़ा सा आपको बोल्ड में GKS मतलब कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। तो आप उस पर क्लिक करें, उसकी पूरी A to Z डिटेल्स लिखी है। तो मैं आपको मोटे मोटे जो उसके जो मेन पॉइंट्स है कि जो मैंने, तो आपके सबसे पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। ये सिर्फ JKS के लिए, आपके ओवरऑल जितने भी स्कॉलरशिप होंगे, पासपोर्ट आपके पास तो रेडी होना चाहिए। आपको फिर एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। जो स्टडी प्लान होता है, आपने उसमें पूरा लिखना पड़ता है। अगर आप ChatGPT वगैरह यूज़ करते तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि नहीं, आप अच्छे से लिखें, आप अपने आइडियाज़ को लिखें। फिर SOP जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, आपने वो भी इस तरह लिखना होता है। तो वो आपने जनरल लिखना होता है कि आपकी स्टडी वगैरह आप उसके बारे में सर्च करके कैसे लिखते हैं, या किसी ऐसे सीनियर्स हैं या किसी जिसके राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगे, उनसे हेल्प लेके आप बनाएं। और उसके बाद फिर आपका आप सारे डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर कर लेंगे, तो रिकमेंडेशन के बारे में आपको बता दूं, जो एक बहुत बड़ा इशू रहता है हमारे लोग, मतलब सॉरी टू से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो फेक रिकमेंडेशन बना लेते हैं, लेकिन अभी वो आपके एडमिशन्स के लिए बड़ा मसला बना देते हैं। जो कहने के ये कि अगर आप कोई रिकमेंडेशन लेटर किसी प्रोफेसर या अपने टीचर्स के बिहाफ पे बनाते हैं, तो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उनको कॉल ईमेल जरूर करती है। और कभी कभार ऐसे भी होता है, जो मैंने अपनी केस में देखा था, कि मेरे प्रोफेसर को ईमेल आया कि आपके स्टूडेंट ने आपके नाम से हमें एक रिकमेंडेशन लेटर दिया है, तो आप अगर वाकई स्टूडेंट को जानते हैं तो अब आपको एक और लेटर देंगे, जो एक पूरा एक एक्सेल टाइप का था, एक्सेल शीट थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ वहाँ पे एट्रीब्यूट्स और लेबल्स लिखे थे, जिसमें कहा था कि स्टूडेंट की एकेडमिक जर्नी कैसी थी, उनके मार्क्स कैसे थे, बिहेवियर कैसा। तो आपको वहाँ पे ग्रेड्स देने होते, तो प्रोफेसर को काफ़ी एक 10-15 मिनट लगे उस डॉक्यूमेंट्स को फिल करते हुए। तो एक ये होता है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे आपके जो मतलब जो अच्छे प्रोफेसर हैं, जिनकी अच्छी पब्लिकेशंस हैं, उनकी रिकमेंडेशन लें, तो वो उसमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और इस चीज़ को अपडेट किया है, आपको अपोस्टाइल करते हैं कि आपके पास वो HSC आपको मतलब या MOFI आपको ऑटोमेटिकली अपोस्टाइल कर लेते हैं, कि आपको दोबारा MBC से कराने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उधर ही आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की जो स्टैंप होती है, वेरिफिकेशन होती है, वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई एम नॉट श्योर, बट अगर आप देख लें, मैंने ऐसे सुना था, तो अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को जब आप डिस्पैच करेंगे, आप साउथ कोरिया भेजेंगे, साउथ कोरिया वाले उनकी वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे होगा तो आपके अगर 80+ मार्क्स हैं, जो बहुत ही आपको मतलब तब आप एलिजिबल होंगे, आपको यूनिवर्सिटी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगी। तो इंटरव्यू कॉल जो होता है वो मोस्टली समटाइम्स समहाउ टेक्निकल होता है, तो आपने प्रिपेयर होकर जाना होता है। तो आप ये करेंगे, और साथ में फिर आपको अगर आपकी किस्मत रही, आपको अगर इसमें आपकी मतलब लिखा हुआ आपकी नसीब में, तो आप आ जाएंगे। और आप दिन का ज़्यादा फोकस होता है, तो ये करके तो आपको 1 डेढ़ साल आपको लैंग्वेज पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आपकी जो बैचलर की डिग्री होती है, जो 4 साल की, वो स्टार्ट होती है, तो वो लीड 4 to 6 ईयर जाती है। मास्टर के लिए होता है वो 3 ईयर्स होता है, उसमें पहला ईयर होता है वो कोरियन लैंग्वेज होती है, बाकी रिमेनिंग 2 ईयर्स वो आपके कोर्स वर्क एंड रिसर्च। सेम फॉर द PhD आपकी वैसे यहाँ पे तो 4 ऑलमोस्ट ईयर्स होती है, तो आपको वो PhD आपको 5 ईयर्स में दे देंगे, 4 ईयर्स या 3 to 5 ईयर्स आपको दे देंगे, जिसमें आपका 1 ईयर आपका कोरियन लैंग्वेज होगा, और साथ में दूसरा ये होगा कि बाकी आपकी रिसर्च वर्क और कोर्स वर्क। GKS स्कॉलरशिप के हवाले से और प्रोफेसर स्कॉलरशिप के हवाले से कि कितनी अमाउंट मिलती है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, लाइक अकोमोडेशन, मील, और विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन बोथ स्कॉलरशिप्स। अगर आप स्टाइपेंड की बात करें, तो बहुत ही हैंडसम स्टाइपेंड मिलता है। GKS में आपको तो आपको ओवरऑल 3 ईयर्स, अगर आपकी मास्टर की डिग्री हुई तो आपको वो आपको 3 ईयर्स आपको पे करेंगे, जिसमें आपका राउंड ट्रिप एयर फेयर होगा, और साथ में अकोमोडेशन होगा, आपका ट्रेनिंग फीस, ट्यूशन फीस, और मंथली आपको जो भी आपके अकोमोडेशन मील का होगा वो मिलेगा। और सेम फॉर द अदर स्कॉलरशिप, आपको अच्छी एक हैंडसम स्कॉलरशिप मिलेगी, जो अगर मैं आपको अमाउंट बता दूं, तो आपको 1 मिलियन से लेके, जो मैं आपको कोरियन मनी में बता रहा हूँ, कोरियन करेंसी में 1 मिलियन से लेके आपको अगर PG तक जाओगे तो आपको 3 मिलियन तक मिल सकती है। तो इट इज़
फॉर माय बिहाफ इट्स वेरी हैंडसम इट्स सही। तो इसमें आपकी अकोमोडेशन और यूनिवर्सिटी फीस वेव हो सकती है या क्या है, उसका अलग पे करना पड़ेगा? नहीं, आपको जीकेएस में आपको कोई यूनिवर्सिटी फीस नहीं होगी, आपको सब कुछ फ्री होगा। आपको एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपके पास काफ़ी अमाउंट आपके पास बच सकती है। सही। बाकी अगर आप प्रोफेसर स्कॉलरशिप में देखेंगे तो आपको अपनी फीस खुद सबमिट करानी पड़ेगी, लेकिन आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि आप आराम से अपने घर को भी सपोर्ट कर सकते हैं। नाइस। जो प्रोफेसर स्कॉलरशिप की जो मोस्टली लोग जिनका जीकेएस भी नहीं होता, फिर वो प्रोफेसर स्कॉलरशिप पे वो उस पे ट्राई करते हैं, जिस पे आपको एक ईमेल लिखनी पड़ती है प्रोफेसर को और 1 टू 1 आपका इंटरव्यू होता है और आप उसको अगर आपका इंटरव्यू पास होता है तो आपको फिर सैलरी की बात करते हैं, आपको फिर वो बताते हैं कि आपको कितनी सैलरी चाहिए और उनको पता होता है कि जो सैलरी आपको पे करेंगे उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि इस पे स्टूडेंट की अच्छी लाइफ गुजर सकती है, कि उसको फाइनेंशियल जो एक मतलब आपको जो ख्याल आते हैं कैसे आपको अपने आप सर्वाइवल को के लिए। सर्वाइव करना है, तो वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सही। जुनैद भाई, अब हमें बताएँ कि जिस तरह इटली या यूरोप के कंट्रीज़ में आपको यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, अगर अमेरिका में देखें तो आपको प्रोफ़ेसर्स को रीच आउट करना पड़ता है। तो या मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स के हवाले से हमें गाइड करें कि एडमिशन सिक्योर करने के लिए क्या प्रोसेस है? असल में बात इस तरह है कि बिल्कुल जैसे बाकी दुनिया में जो स्कॉलरशिप का जो एक प्रोसेस चलता है, सेम कोरिया के लिए भी ऐसा ही है। अगर आप इसके इसके बारे में अगर आप देखें जीकेएस में ये होता है कि आप अपने 2 ट्रैक मैंने बताता हूँ आपको, यूनिवर्सिटी ट्रैक एंड एम्बेसी ट्रैक। तो आप दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपने डायरेक्टली आप एम्बेसी अगर आप एम्बेसी ट्रैक को चूज़ करते तो आपने डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपको वो उनकी वेबसाइट पे पूरी डिटेल मौजूद है, जो डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको मेंशन कर लेना। तो वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे तो आपकी जो वहाँ पे एडमिशन होगा, तब जाके आप एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन के साथ आपका 1 टू 1 आप उसको डॉक्यूमेंट्स जो आपके ईमेल का जो प्रोसेस होता है वो होता है। और दूसरा जो आपके पास एक और है वो है यूनिवर्सिटी ट्रैक, जिसमें आप 3 यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हैं। तो फिर आपका जिस यूनिवर्सिटी में आता है तो आप उसी को डॉक्यूमेंट्स करेंगे, लेकिन इसमें प्रोफेसर का अप्रोच आपको बाद में आएगा, जब आप रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे, जो तभी आपका फिर प्रोफेसर वाला आता है। सही, ज़बरदस्त बहुत। अब हमें गाइड करें कि ओवरऑल एक स्कॉलरशिप, एडमिशन और वीज़ा का प्रोसेस कितने मंथ का होता है? कब आपने अप्लाई करना होता है और कब आप साउथ कोरिया में जाके पहुँचते हैं? इस तरह है कि ये जो जीके स्कॉलरशिप है, ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप, ये साल में एक बार होता है, जो अनाउंस होते हैं फरवरी में। तो फरवरी में ये इनका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर देखा जाए तो उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होती है वो आप जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपको मार्च के मंथ में होता है, और इंटरव्यू जो होता है आपका अप्रैल में होगा, अप्रैल के मंथ में, और जो रिजल्ट भी होगा वो अप्रैल के मंथ के एंड में ही इन्होंने अनाउंस करना होता है। इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं वो भी अप्रैल के एंड में होते हैं, फिर रिजल्ट आपका आ जाता है जून में। तो उसके बाद जब आपने सारा जो प्रोसेस था आपने इसको आपने मतलब सब उससे आपने क्लियर कर दिया, आप सिलेक्ट हो गए, तब जाके आपको वो खुद ही ईमेल करेंगे कि आपको किस एड्रेस पे क्या भेजना है, क्या सेंड करना है। तो आप उसके लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखते हैं, सही। जो आपको स्टैम्प वगैरह है, एचएससी, मोफा, एवरीथिंग। सही, ज़बरदस्त। जुनैद भाई, फर्दर हमें गाइड करें कि अगर किसी के पास पब्लिकेशन नहीं है, अगर लेट्स से मेरे पास पब्लिकेशन नहीं है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ साउथ कोरिया में मास्टर्स और पीएचडी में, तो क्या मुझे एडमिशन मिलेगा? के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं साउथ कोरिया में तो आपको बैचलर में कोई पब्लिकेशन नहीं चाहिए होती। आप जस्ट इंटरव्यू दें और इंटरव्यू से पहले वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ, और प्रोफेसर के जो प्रोफाइल होता है जिसके पास अगर आप अप्लाई करते हैं, इस लाइक एटलीस्ट आप उसके गूगल स्कॉलर पे जाकर उसके प्रोफाइल पढ़ें, और प्रोफाइल में जस्ट उसके रिसेंटली जो अभी 3 पेपर हैं उनको रीड करें और अंडरस्टैंड करें। आपके पास चैट जीपीटी होता है, आप उससे अंडरस्टैंड क्वेश्चन आंसर करके आप उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और आप इंटरव्यू दें, आपका ईज़िली हो जाएगा एडमिशन। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। करें साउथ कोरियन लैंग्वेज के हवाले से कि कितना टाइम लगता है और ईज़िली वो हो सकती है कवर या नहीं? लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा बड़ा बैरियर है साउथ कोरिया में। जो जेकेएस स्कॉलरशिप होल्डर्स के लिए बड़ा एक अच्छा बेनिफिट है कि वो आते हैं, पहले 1 ईयर वो लोग कोरियन लैंग्वेज सीखते हैं, और वो आपको पे भी करते हैं, कि आपको सैलरी भी पे करते हैं कि आप कोरियन सीखें। तो मेरे ख्याल से, जो मेरे एक्सपीरियंस से, 3 टू 5 मंथ इज़ वेल इनफ टू लर्न कोरियन लैंग्वेज। आप उसमें बेसिक जो कम्युनिकेशन होती है आपको अंडरस्टैंड हो जाता है। कोरियन रीडिंग ईजी है, अगर आप मंथ भी लगा जाए तो आप कोरियन रीडिंग सीख सकते हैं। उनके वावल्स, उनके जो कंसोनेंट्स हैं, इनके जो अल्फाबेट्स हैं, वो काफ़ी ईज़ी हैं। लिखने में तो कुछ काफ़ी मुश्किल है, लेकिन बहुत ईज़ी है। सिनत भाई, अभी फर्दर हमें गाइड करें कि स्पाउस वीज़ा के हवाले से अगर कोई मैरिड है, वो अपने स्पाउस को लेके आना चाहता है, तो क्या उनको ये वीज़ा मिल सकती है? वो एलिजिबल हैं, साउथ कोरिया में आ सकते हैं और इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? जी बिल्कुल।
जो एफ वीज़ा होता है कोरिया में, वो फैमिली वीज़ा होता है। आप अपने स्पाउस को, हस्बैंड या अपनी वाइफ को या अपने किड्स को, आप बिल्कुल फैमिली को आप बुला सकते हैं। आप उसमें अगर आपको मैं अगर बताऊँ, मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं अपनी फैमिली को बुला लेता हूँ यहाँ पे, अपनी मतलब स्पाउस को या फिर या अपनी मतलब जो होती है पेरेंट्स को आप बुलाते हैं, तो आप जो सैलरी जो आपको पे करेंगे, जो स्कॉलरशिप की हम उसको सैलरी बोलते हैं, जो स्कॉलरशिप हो, तो उसमें आप आराम से अपनी फैमिली को उसको रख सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई बाद में वर्क करने की ज़रूरत है। आपको इतना अच्छा पे करते हैं कि आपको वर्क करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त। यूजुअली यूरोप के आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दे डोंट ऑफर स्पाउस वीज़ा, और अगर स्पाउस वीज़ा ले भी सकते हैं तो फिर जुनैद भाई अब फर्दर हमें गाइड करें कि पार्ट टाइम वर्क के हवाले से क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ये अलाउ है स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम वर्क करना? अगर है तो फिर पर आवर कितना चार्ज करते हैं? अ, बट आपको यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सेल्फ पे आते हैं, और सेल्फ पे आने के बाद उनको अपनी जो सारे जो उनकी एक्सपेंसेस होते हैं उनको खुद ही उन्होंने बर्दाश्त करना होता है। तो अगर आप देखें तो आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको पर वीक ये लोग 28 आवर्स आपको अलाउ करते होंगे कि आप वर्क करें, जो परमिट देते हैं आपको। स्टूडेंट्स फिर भी कुछ इलीगल काम करते हैं, लेकिन आपको उसके ना जो वीकली जो पर आवर वेजेस होते हैं, वो आपको इतने नहीं पे होंगे। लेकिन आपको अगर आपके जो लीगल आवर्स है, उसको आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में जो मेरे ख़्याल से आपको 2,500 से 3,000 तक आपको आराम से पर आवर मिल सकता है, और आप वीकली 28 आवर्स काम कर सकते हैं। नाइस, ज़बरदस्त, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट है ये भी। फर्दर अब हमें ये गाइड करें कि साउथ कोरियन पीपल कैसे हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ? साउथ कोरियंस बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है, और दूसरी बात ये कि इन्होंने अपने क्राइसिस देखे हैं। उनको पता होता है कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं, ये इनकी एक व्हील होती है इनकी इकोनॉमी की, जो इनकी इकोनॉमी को ये लोग ग्रोथ देते हैं, उनको ये एक पुश करते हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद करते हैं कि वो आएँ यहाँ पे, के कल्चर्स को एक्सेप्ट करें, उनको देखें। ये उनके लिए काफ़ी लोग इन्होंने बहुत से उन्होंने इनके लिए इवेंट्स बनाए होते हैं, क्लब्स बनाए होते हैं, कि जब आप जाके उनमें पार्टिसिपेट करें और अपने कल्चर्स को रिप्रेजेंट करें, और वो न्यू फूड, उनको नए लोग, नए कल्चर, और जो होते हैं एक नया खाना जो होता है, वो उनको ट्राई करने का इनका बहुत शौक होता है। सही, ज़बरदस्त। अब हम फर्दर हमें ये गाइड करें कि अगर पाकिस्तान, इंडिया या साउथ एशियन किसी कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, उनके लिए क्या सपोर्टिंग सिस्टम होता है वहाँ पे? वहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं इस तरह के फेसबुक पे, या कोई स्टूडेंट न्यू आता है, उसको एक प्रोसेस का नहीं पता, या उधर आने के बाद कुछ नहीं पता होता, तो क्या स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं वहाँ पे जो साउथ एशियन या देसी कम्युनिटीज़ हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे यहाँ पे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ जो बैठा है वो इंडियन है, और वी हैव लाइक अ नॉट लाइक अ हेल्दी पॉलिटिकल रिलेशंस। तो कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। एक ही ज़ुबान होती है, हमें समझते हैं, हम हँसते हैं, खाना-पीना एक साथ करते हैं, घूमते-फिरते हैं, और ऐसा मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं मतलब कि किसी मुझे लग रहा है जैसे मेरा अपना दूसरा भाई है, और मुझे सही, कभी भी ऐसा उनसे ऐसी कोई फ़ीलिंग नहीं आई, ऐसी कोई वाइब्स नहीं आई कि जो मुझे लगे कि मुझे इनके सही। साथ नहीं बैठना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर करते हैं, हम एक-दूसरे के पार्टीज़ में जाते हैं, फंक्शंस में जाते हैं, और अगर आपके यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे कोई होली जो एक फेस्टिवल आता है, ईद आती है, रमज़ान आता है, तो यहाँ पे आपको अदर रिलीजन्स के लोग आपको इनवाइट करते हैं, आपको खाना देते हैं, और इस तरह से जब यहाँ पे इनकी दिवाली या होली आती है, तो हम जाते हैं, हमको वेलकम करते हैं, सही। वो हमें वेलकम करते हैं, तो हम लोग एक-दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और बहुत एक अच्छी एक हार्मनी आपस में हमारी इंटरफेथ बनी हार्मनी, रहती है। एग्जैक्टली, इंटरफेथ हार्मनी का मैसेज दे रहे हैं। अब जुनेद हुँ, भाई हुँ। फर्दर हमें अब गाइड करें कि कोई इस तरह के ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जहाँ से अगर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उस टाइम पे कोई वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या उधर एडमिशन होने के बाद अगर वहाँ पे आना चाह रहे हैं, कोई क्यूरीज हो, तो फिर वहाँ पे वो अपनी मैसेज छोड़ सकते हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। जी, बिल्कुल, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी के अपने-अपने ग्रुप्स बने हैं। अगर आप देखें, एक मशहूर ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से। आप वहाँ पे भी अपनी जो होती है, जो क्वेश्चंस, जो क्वेरीज़, उसको वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हर कोई आपको हेल्प करने को तैयार होता है। अगर हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें, तो माशाल्लाह से हमारी जो यहाँ पे कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी, हम लोग काफ़ी मतलब वो काफ़ी क्लोज़ हैं, और हम एक-दूसरे के मतलब जब भी कोई नया स्टूडेंट के यहाँ पे एडमिशन होता है, तो जब ग्रुप में कोई पोस्ट करता है कि आई एम ए न्यू स्टूडेंट, सो आई नीड हेल्प, और जो भी होती, तो हम लोग उनके लिए रूम जो होता है अरेंज करना होता है, उनके लिए जो फर्स्ट वीक उनके लिए जो खाने-पीने का और जो फूड का और सही। रहने का जो बंदोबस्त होता है, वो हम लोग खुद करते हैं। और अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं जो मिडिल क्लास के होते हैं, और वो यहाँ पे उनके पास फर्स्ट मंथ के पास उनके सारी जो सेविंग होती है वो खत्म हो जाती है। जो ट्रैवलिंग, आपको जो आने-जाने में सही, सही। आपको जो एक एक्सपेंस लगता है, आपको एयर टिकट, आपको यहाँ पे आना, तो फिर हम उनको 1 मंथ तक, 2 मंथ तक सपोर्ट करते हैं, जब तक उनके अपने अकाउंट्स बनते हैं और अपने बैंक अकाउंट या उनकी सैलरी रिलीज़ होती है, तब तक हम यहाँ पे उनका पूरा खर्चा उठाते हैं। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसे अपनी फैमिली को बुलाना होता है, आई मीन स्पाउस और या अपने चिल्ड्रन को, तो उनके लिए एक बड़ी अमाउंट की नेक्स्ट एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो
सिंपली एक ग्रुप में मैसेज छोड़ देता है कि भाई आई नीड सच अमाउंट, लाइक समटाइम्स इट मोर देन 3 crores इन कोरियन मनी। तो हम उसके लिए 1 घंटे में एक सब अपने अकाउंट से भेज देते हैं, उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाती है, तो उसको कोई जबरदस्त। मसला नहीं होता यहाँ पे। नाइस, लाइक बड़ी सपोर्टिंग कम्युनिटी है और बॉन्ड है एक दूसरे के बीच में। चलिए अब हमें इस तरह से यस। गाइड करते हैं कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा वहाँ पे मिलता है। बिल्कुल मिलता है। जैसे आप अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं तो आपको D2 आपका वीज़ा होगा, D2-3, D2-4 आपकी या वीज़ा कैटेगरी होती है। जैसे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो आपको ना अपनी जो वीज़ा जो एक स्टेटस होता है आपको चेंज कराना होता है, वो D10 पे जाता है। तो D10 वीज़ा कोरिया में माना जाता है कि आप सर्चिंग फॉर जॉब, लाइक जॉब सीकिंग एक वीज़ा बोलते हैं। आप उस पे आपको ऑलमोस्ट 4 टर्म्स में आपको आई थिंक 2 ईयर्स तक आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है विथ 4 टर्म्स, लाइक 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ। तो आपको 2 ईयर्स का आपको एक वीज़ा ग्रांट होगा जिस पे आप अपनी जॉब को सर्च करोगे। अगर आपको मिलती, जब आप वीज़ा आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आपको तभी साथ में अगर आपने कोई, फिर आप ई वीज़ा पे जा सकते हैं जो उनका वर्किंग वीज़ा होता है। सही। तो आपको इंडस्ट्री में आपको जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको बहुत ही ऑसम मतलब कि अच्छी सैलरी मिलेगी, जो आप सोच भी नहीं सकते इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल सकती है इंडस्ट्री में। सही, मतलब कि अगर लैंग्वेज किसी को आती है तो उसके लिए फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, अगर आपको ये साउथ कोरियन लाइफ़ को एन्जॉय करना है तो आपको कोरियन लैंग्वेज लाज़मी सीखनी होगी। और सही। यहाँ पे अक्सर लोग जो उनको अपना एक जर्नी जो बहुत ही मतलब डिस्टर्ब करता है, वो कोरियन लैंग्वेज ही है। लेकिन इनके जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत काफ़ी वर्सेटाइल हैं, वो लोग उनके वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, वहाँ पे सबको इंग्लिश बोलनी आती है, तो आपको एक अच्छा एक वो मिलेगा। लेकिन सही। अगर आपने अपनी साथ में कोई लाइफ़ एन्जॉय करनी है तो आपको सही। कोरियन लैंग्वेज मस्ट। ज़बरदस्त। अब फर्दर हम जाते हैं इस टॉपिक को हवाले से, कोई एक फ़ाइनल एडवाइस दे दें कि कौन-कौन सी वो गलतियाँ हैं जो स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन ना करें, और ओवरऑल हम अब इस समराइज़ करना चाह रहे हैं, तो कोई एक फ़ाइनल एडवाइस टिप बता दें ओवरऑल स्टूडेंट्स के हवाले से जो साउथ कोरिया में अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप जॉब पे यहाँ पे अगर आपने स्कॉलरशिप लाना है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक बैंक स्टेटमेंट का जो ये करते हैं, हमने काफ़ी लोगों को गाइड किया कि प्लीज़ बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसा आप फेक वाला कोई ऐसा वो ना करें कि जैसे आप कोई जाके किसी से आप बना लेते बैंक वालों से। तो एक बार अगर ये वैसे काफ़ी स्टूडेंट पकड़े गए हैं तब से इनके लिए, पाकिस्तानियों के लिए और बाकी जो कंट्रीज़ है साउथ एशियन कंट्रीज़ उनके लिए काफ़ी इन्होंने ये फिर इन्होंने एडमिशंस को काफ़ी इन्होंने कम कर दी, उनकी जो कोटा उनकी जो सही, सीटें सही। हैं। तो आप बैंक स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा आप एहतियात करें तो, और साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें। लोग ऐसे होते हैं जो मैं तो यही समझता हूँ कि लोग पाकिस्तान में अपने लोगों के लिए ये मैसेज छोड़ूँगा कि वो लोग अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करें और अपने ग्रेड्स अच्छे लाएँ। तो आपकी जब ग्रेड अच्छे होंगे तो आप एलिजिबल होंगे यहाँ पे। अगर आप एक बार अगर आप मिडिल क्लास से अगर आपका ताल्लुक है, तो अगर आप साउथ कोरिया आते हैं तो यू विल नो लॉन्गर या मिडिल क्लास, तो आप हाई क्लास में जा सकते हैं। आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आपको अर्निंग आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आपने, अगर आप पाकिस्तान में कि आप 4 साल जॉब भी करेंगे, 5 साल जॉब भी करेंगे, उनको इतनी सेविंग नहीं मिलेगी जो आप यहाँ पे 3-4 मंथ्स में आप कर सही। सकते हैं। और जुनैद भाई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आई होप ये सेशन जो है व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा जो साउथ कोरिया में अप्लाई करना चाहते हैं या ओवरऑल दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी कोई क्यूरीज हो साउथ कोरिया के हवाले से या ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो के हवाले से कोई सजेशन है वो भी कमेंट में शेयर कर सकते हो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो साउथ कोरिया में अप्लाई करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और सेशन में किसी नए गेस्ट के साथ किसी नए टॉपिक पे। तब तक मुझे इजाज़त दें। थैंक यू भाई। अब हमें